हेलो एवरीवन, हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एग्जाम ज्ञान बाई राशिद सर यूट्यूब चैनल पर। हम बात कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी एग्जाम 2023 की। आज मैं बात करने वाला हूं जीएसटी और उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इंडियन टैक्स सिस्टम पर बेस्ड सवाल होंगे, मुख्य तौर पर जीएसटी होगा इसके अंदर। इन पर बेस्ड सवालों को आपको सॉल्व करना है और इससे पहले मैं बता चुका हूं कि हम इस 5 क्लास की सीरीज के अंदर 5 दिन पढ़ने वाले हैं लगभग, और लगभग 5 सवाल जो इकोनॉमिक्स में आते हैं हमारे, वो सारे सॉल्व हो जाएंगे 2021 और 2022 की तरह से। तो उम्मीद करते हैं, विश्वास करते हैं कि ये सब कुछ बेहतर होगा। और चलिए शुरुआत कर लेते हैं इस क्लास की जल्दी से। क्या क्या इंपॉर्टेंट सवाल आपको सीखने और याद रखने हैं भाई। पहला सवाल है कि जीएसटी के तहत कंपोजिशन स्कीम में कितने टर्नओवर वाले व्यवसाय पर लागू होता है। याद रखेंगे, ऐसे बिजनेसेस जिनकी इनकम, जिनका साल का टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए तक होता है सर, उन पर एक नई स्कीम है जीएसटी कंपोजिशन स्कीम लागू होती है। जिनका 1.5 करोड़ रुपए तक का कारोबार होगा, याद रखना। और इसके तहत जो जीएसटी कंपोजिशन स्कीम होती है सर, उसमें फिर जो जीएसटी की जो रेट होती है, जीएसटी का जो टैक्स रेट होता है, वो 1% से लेकर 6% तक ही लगता है। फिर वो वहां पर, याद रखना सर, 6, 5, 12, 18, 28 इस तरीके से नहीं लगता। कंपोजिशन स्कीम होती है तो 1 से लेकर 6% तक। लेकिन ये स्कीम उन्हीं पर लागू होती है जिनका कारोबार 1.5 करोड़ रुपए तक होता है साल का। सेकेंड क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा निकाय जीएसटी व्यवस्था के तहत वस्तु और सेवाओं के लिए जीएसटी की दरें तय करता है, यानी जीएसटी का रेट किस सामान पर कितना होगा। जैसे अभी ऑनलाइन गेम्स पर 28% जीएसटी लगाया गया है। जैसे अभी खाने पीने की पैकेट वाले फूड्स पर 5% जीएसटी लगाया गया है। जैसे कि हमारे मोबाइल फोन्स पर 18% का जीएसटी है। टीवी वगैरह, एयर कंडीशन पर 28% का जीएसटी रहता है। तो ये तय करने का काम किसका है? तो ये सब कुछ करने का काम जीएसटी काउंसिल का है, जीएसटी परिषद का है, जिसे कि आर्टिकल 279 ए के तहत बनाया गया है। और ये एक संवैधानिक संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है सर, क्योंकि बेसिकली इसको संविधान के एक आर्टिकल के तहत बनाया गया। और इसमें कुल मिलाकर 33 सदस्य होते हैं, अध्यक्ष मिलाकर 33 सदस्य होते हैं, अध्यक्ष मिलाकर। और अध्यक्ष हमेशा कौन होगा? आप कहोगे देश का वित्त मंत्री जो होगा वही इसका अध्यक्ष होगा। जैसे इस समय निर्मला सीतारमन जी हमारी वित्त मंत्री, इसके अध्यक्ष होंगी। और यहां जो फैसले होंगे वो इनकी मेजॉरिटी से, 3/4 मेजॉरिटी से होंगे, 3/4 मेजॉरिटी यानी बहुमत से होंगे। इस 33 मेंबर में हर मेंबर का अपना वोटिंग राइट होगा। केंद्र का अपना वोटिंग राइट होगा, राज्य के लोगों का अपना वोटिंग राइट होगा। लेकिन 3/4 का मतलब है 75% वोट जिधर होंगे वो कंसिडर किया जाएगा एज ए मेजॉरिटी, वो पास होगा। तो ये कुछ बातें एक्स्ट्रा में याद रखिएगा कि जीएसटी काउंसिल है जो जीएसटी के फैसले करती है। निम्नलिखित में से कौन केंद्र सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता? इनमें वो कौन सा टैक्स है जो केंद्र सरकार नहीं लगाती है? देखो, याद रखना है, जो कॉर्पोरेट टैक्स होता है सर, ये कंपनियों के लाभ पर लगता है। कॉर्पोरेट टैक्स का मतलब है कंपनीज के वार्षिक लाभ पर। हर कंपनी, चाहे वो भारत के किसी भी राज्य में हो, उसको अपने लाभ का टैक्स देना होता है केंद्र सरकार को। जो कस्टम ड्यूटी है एक्चुअल में वो किस पर होता है, याद रखना। तो कस्टम ड्यूटी जो होता है सर, वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट यानी निर्यात और आयात पर होता है, एक्सपोर्ट व इंपोर्ट पर होता है। तो उसे कस्टम ड्यूटी कहते हैं और वो भी केंद्र लगाता है। जो एक्साइज ड्यूटी है वो राज्य लगाता है। लेकिन सेंट्रल एक्साइज जो है, जो कि भारत में कोई वस्तु का निर्माण करने पर, भारत में वस्तु बनाने पर, वस्तु उत्पादन करने या निर्माण करने पर लगता है सर, उसे ये कहा जाता है कि सेंट्रल एक्साइज। ये सब केंद्र लगाता है। लेकिन कृषि जो है वो राज्य सरकार की सूची में आता है। संविधान के 7वें शेड्यूल की जो अनुसूचियां बनी है 7वीं, और उसके अंदर जो लिस्ट बनी है, उसके स्टेट वाली लिस्ट के अंदर आती है एग्रीकल्चर की इंफॉर्मेशन। इसीलिए उस पर इनकम टैक्स जो टैक्स होगा वो राज्य सरकार लगाती है। टैक्स हेवन किसने कहा जाता है? देखो, हेवन का मतलब जन्नत से होता है, स्वर्ग से होता है। और टैक्स स्वर्ग बन जाता है किसके लिए सर? ऐसे देश जहां पर टैक्स कम लगाया जाता है, जहां टैक्स नहीं लगाया जाता, ताकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स उन देशों के अंदर निवेश कर सकें। मोस्टली आप देखें, दुबई में शुरुआत में बहुत रेयर टैक्स हुआ करता था, अभी भी रेयर ही है। कंपैरेटिवली थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश कर रही है सरकार। बहुत सारी यूरोपीय, छोटी छोटी यूरोपियन कंट्रीज हैं और वो अपने देश में इनवाइट करती हैं स्पेशली, और उनसे टैक्स कम लेती हैं। ऐसे देशों को टैक्स हेवन कहा जाता है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, उनको टैक्स हेवन कहा जाता है।
इसके बाद उत्तर प्रदेश का जीएसटी राज्य कोड कितना है? देखो जीएसटी का जो नंबर होता है वो 15 डिजिट का होता है। जीएसटी का जो नंबर होता है जिसे जीएसटी आईएन कहते हैं, यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर कहते हैं, ये 15 डिजिट का नंबर होता है, जिस 15 डिजिट में पहले 2 डिजिट, सबसे शुरुआत वाले 2 डिजिट जो होते हैं, फर्स्ट 2 डिजिट जो होते हैं, वो डिफाइन करते हैं कि उस राज्य का कोड कितना होगा। पहले 2 डिजिट उस राज्य के कोड को बताते हैं। उसके बाद जो 10 होते हैं, अगले 10 डिजिट, वो बताते हैं कि उसका पैन नंबर कितना होगा, पैन कार्ड नंबर। 12 हो गए सर। फिर अगला जो 13th वाला होगा, 13वां डिजिट होगा, वहां पर बताएगा रजिस्टर्ड एंटिटी कितनी है उस नंबर पर, 1 2 3 इस तरह से रजिस्टर्ड एंटिटी नंबर बताएगा। जो 14वां नंबर होगा, 14th वाला होगा, सर 13 हो चुके थे, ये बाय डिफॉल्ट जेड होगा, ये जेड ही होगा। ये पूछा जाता है एग्जाम में, अभी आएगा शायद क्वेश्चन आगे, सिर्फ जेड होगा। और जो 15वां होगा सर, ये एरर डिटेक्शन कोड होगा, एरर डिटेक्ट करने के लिए, एरर डिटेक्शन के लिए होगा सर ये कोड। और इस तरह से 15 होंगे, जिसमें पहले 2 स्टेट कोड होते हैं, और इस पहले 2 स्टेट कोड में जो यूपी है, उत्तर प्रदेश हमारा, उसका जीएसटी कोड है 09, दिल्ली का है 07, याद रखना 09 जो है वो हमारा उत्तर प्रदेश का है। इसके बाद आपके बाकी नंबर होंगे। जीएसटी परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत? अभी अभी मैंने आपको बताया कि जीएसटी परिषद एक संवैधानिक संस्था है सर, और अब हमारे पास आंसर बहुत इजी है, आर्टिकल 279A जो होगा उसके तहत इसको बनाया गया है। अध्यक्ष कौन होगा? देश का वित्त मंत्री होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कौन जीएसटी और कर सुधारों से संबंधित कमेटी है, यानी वो समिति, वो कमेटी जिसने जीएसटी को लाने के लिए रिकमेंड किया था। देखो यहां कई सारी कमेटियां हैं, जैसे उर्जित पटेल कमेटी है, मैं बताऊं, जो मॉनेटरी पॉलिसी बनती है देश में उसको लेकर आई थी, है मॉनेटरी पॉलिसी में रिफॉर्म्स किए थे। नरसिम्हन कमेटी ने बैंकिंग में रिफॉर्म्स किए, बैंकिंग में सुधार किए। राजा चलैया कमेटी जो टैक्स में सुधार करने के लिए आई थी, लेकिन जो जीएसटी में सुधार करना था बेसिकली, विजय केलकर कमेटी कहेंगे आप इसे, विजय केलकर कमेटी ने जीएसटी और कर सुधारों की बात की थी। दुनिया का सबसे पहला देश जिसने जीएसटी लागू किया वो कौन सा था? देखो जीएसटी की शुरुआत हमारे भारत में हुई है, और भारत इसको अपनाने वाला 160 या 161वां देश है। इसको लेकर थोड़ी कंफ्यूजन है, पर आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा इसका नंबर। फिलहाल जो भी 160 या 161 हो, लेकिन दुनिया का सबसे पहला देश जहां 1954 यानी भारत आजादी के कुछ समय बाद ही वहां पर, यानी कि फ्रांस वो देश था सर जहां जीएसटी सबसे पहले लागू किया गया था। सोने और चांदी पर जीएसटी दर कितनी है? देखो जीएसटी की दर अलग अलग चीजों पे अलग अलग है। मैंने कहा 5, 12, 18, 28% है, लेकिन हमारे कानून के हिसाब से 40 भी हो सकता है। अभी फिलहाल 5, 12, 18 और 28% है सर, लेकिन यहां पर डिपेंड करता है। मैंने कहा मोबाइल फोन है तो 18 है, जो टीवी है, एसी है तो 28 है, कुछ चीजों में 12 है, कुछ में 5 भी है हमारा। लेकिन सोने और चांदी को अलग से रखा गया है। सोने और चांदी पर जीएसटी की दर लगती है तो वो ऑफिशियली 3 लगती है, इसीलिए मैंने आपको ये बताया यहां पर। और अगर मैं पूछूं डायमंड पर, हीरे पर कितनी लगती है सर, तो डायमंड पर लगती है 0.25%, ये अलग से याद करना है। अल्कोहल पर यानी शराब पर, तंबाकू पर, अल्कोहल पर, और उसके अलावा पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिसिटी पर, इन चीजों पर भी जीएसटी अभी नहीं लगती। पुराने वाले टैक्स लगते हैं राज्यों के। और इसके अलावा भी लॉटरी और ऑनलाइन गेम्स पे जो है वो 28% लगाना शुरू कर दिया है, वो भी याद रखिएगा, लॉटरी और ऑनलाइन गेम्स पर 18%। निम्नलिखित में कौन सा एक अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट कर का एक रूप है, कौन सा एक इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्म है, आपको बताना है। देखो आयकर जो होता है ये डायरेक्ट होता है, इनकम पर लगता है। वेल्थ टैक्स जो 2015 में खत्म कर दिया, ये भी आपका डायरेक्ट हुआ करता था, ये भी एक डायरेक्ट टैक्स था आपके पास। इसके अलावा जो कॉर्पोरेशन टैक्स है ये भी डायरेक्ट है, लेकिन जो सेल्स टैक्स होता है ये आपके पास इनडायरेक्ट होता था। सेल्स टैक्स जो था, चलिए, तो सेल्स टैक्स जो होगा याद रखिएगा भाई, ये आपका एक इनडायरेक्ट टैक्स होने वाला है। अच्छा अगले क्वेश्चन पर आते हैं सर। अगला पॉइंट क्या है हमारा, माल और सेवा कर यानी जीएसटी आने पर कौन से कर समाप्त कर दिए गए? देखो 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लाया गया, और जीएसटी को इसीलिए लाया गया ना, बहुत सारे टैक्सेस जो लगा करते थे
उनको खत्म किया जाए, इसको गुड बनाया जाए, सिंपल बनाया जाए। और इसीलिए 1 जुलाई को जीएसटी डे होता है हर साल, याद होगा आपको। और इसके आने पर, क्योंकि जीएसटी के आने पर जो इनडायरेक्ट टैक्स हैं उनमें से खत्म होंगे, डायरेक्ट में से खत्म नहीं होगा। इनडायरेक्ट टैक्स में से कुछ टैक्सेस ऐसे हैं जिनको खत्म कर दिया गया। अब क्योंकि प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो डायरेक्ट है सर, ये खत्म नहीं होगा। कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो डायरेक्ट है, वो खत्म नहीं होगा। वैट जो था वो इनडायरेक्ट है, इसे वैल्यू एडेड टैक्स कहते हैं, और वैट से पहले इसी को सेल्स टैक्स कहते थे। तो वैट खत्म होगा लेकिन कॉर्पोरेट या प्रॉपर्टी नहीं, इसलिए ऑल ऑफ अबव मत लगा देना इस केस में, क्योंकि सर ये देखना पड़ेगा कि इनडायरेक्ट टैक्स आने पर इनडायरेक्ट ही खत्म होगा। अब क्योंकि जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लाया गया, इसलिए मैंने आपको बताया जीएसटी डे कब मनाया जाता है, हर साल में 1 जुलाई को मनाया जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो स्टेक है जीएसटीएन के अंदर वो कितना है, भारत सरकार की हिस्सेदारी कितनी है। देखो, जीएसटीएन का मतलब है गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। ये वो कंपनी है बेसिकली जो हमारे जीएसटी का कलेक्शन करती है, जीएसटी के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का काम करती है, जीएसटी के लिए आईटी सेक्टर जो है बेसिकली ये इट इज ए आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी ऑफ जीएसटी। सारा जीएसटी का हिसाब किताब इसी कंपनी के, इसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से चलता है। और इसके अंदर याद रखना, केंद्र सरकार यानी भारत सरकार का 24.25% है, राज्य की सरकारों का 24.25% है, और 51% जो हिस्सेदारी है वो प्राइवेट वालों की है। जो प्राइवेट वाले हैं उनकी हिस्सेदारी 51 है, केंद्र सरकार जो उसकी 24.5 और राज्य सरकार जो उसकी भी 24.5। अब सवाल में क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि केंद्र सरकार का जिक्र है तो उसका जवाब होगा 24.5 होगा, 24.25% केंद्र, 24.25% राज्य और 51% प्राइवेट वालों की है। ये वो कंपनी का नाम है। जीएसटी परिषद द्वारा कितनी सीमा तक जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने की छूट है, यानी अगर आपका साल का कारोबार 40 लाख रुपए तक है तो आपको जीएसटी के लिए रजिस्टर्ड नहीं करना, जीएसटी नंबर लेने की जरूरत नहीं है। साल के 40 लाख रुपए तक कारोबार वालों को जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी नहीं है, ले सकते हैं पर इससे ज्यादा वालों के लिए मैंडेटरी हो जाता है, उनको लेना ही होगा, छोड़ नहीं सकते। जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होते हैं, मैंने आपको बताया कि इसके अंदर जो जीएसटी परिषद होती है सर 33 सदस्य होंगे। इसमें 2 केंद्र सरकार के और 31 राज्य सरकारों की तरफ से होंगे। अध्यक्ष केंद्र का वित्त मंत्री होगा और 3/4 मेजॉरिटी के साथ यहां फैसला होता है, तो इसमें 33 सदस्य होंगे। अध्यक्ष का पूछा जाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जीएसटी परिषद में केंद्र सरकार की वोट पावर कितनी है, मतदान शक्ति कितनी है। देखो, जीएसटी के अंदर क्योंकि मैंने कहा केंद्र भी है और राज्य भी शामिल हैं सर, तो केंद्र का जो हिस्सा, जो वोट पावर है वो केंद्र का 33% यानी 1/3 है। और सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर, सभी राज्य व केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर उनका जो परसेंट बनता है वो 2/3 यानी कि 67% आप कह सकते, 2/3 बनता है सर सभी राज्य और यूटी का। इसलिए सारे राज्य मिलकर भी अगर फैसला करें और कोई कानून बनाए तो जीएसटी पर कानून नहीं बनेगा सर, क्योंकि 33% केंद्र अकेले होल्ड करता है और 75% लेना हो तो 33 का होना जरूरी है, वरना 75 नहीं पहुंचेगा। तो अकेले केंद्र की पावर 33% है, सारे राज्यों की मिलाकर पावर 67% है। जीएसटी नंबर का 14वां अंक क्या होता है, मैंने आपको बताया कि 14वां अंक सेकेंड लास्ट यानी कि 15 में से ये बाय डिफॉल्ट जेड होगा सर, इसके अलावा और कुछ नहीं होता, फिक्स नंबर है, यहां जेड होता है। वर्ष 2021 में भारत सरकार को जीएसटी सबसे ज्यादा प्राप्ति कहां से हुई टैक्स की, 2021 का हो, 2022 का हो, 2023 का हो। अब इससे फर्क नहीं पड़ता सर, हम 2022 भी कह सकते हैं इसे, क्योंकि 2023 तो अभी चल रहा है हमारा, तो 2022 का भी सवाल यही होगा, 23 का भी यही बनेगा, 21 का भी यही, कि सर यहां सबसे ज्यादा कलेक्शन जो है वो जीएसटी से आया, यानी सबसे ज्यादा कलेक्शन जीएसटी से है। लेकिन अगर पूछे जीएसटी के बाद किससे है, तो आप याद रखना इनकम टैक्स जो व्यक्ति की आय पर लगता है, और उसके बाद जो पूछे तो बोलेंगे कॉर्पोरेशन टैक्स होगा जो कंपनियों के ऊपर लगता है, उसके बाद फिर और कोई सा होगा, कई बार सीक्वेंसिंग करने को आ सकती है। तो जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है, इनकम टैक्स डायरेक्ट है, और इन दोनों में सबसे आगे जीएसटी है। भारत में कौन से उत्पादों पर जीएसटी नहीं लगता, जीएसटी के दायरे के बाहर है, तो मैंने आपको बताया शराब बाहर है, पेट्रोल डीजल बाहर है, इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल बाहर है, दवाइयां बाहर नहीं है सर।
तो अल्कोहल पेट्रोल डीजल जो है ये दोनों, अल्कोहल और पेट्रोल डीजल जो है ये दोनों बाहर हैं। मेडिसिन नहीं, हाँ इलेक्ट्रिसिटी अगर ऑप्शन में होता तो वो भी बाहर होता। इसके यानी उस पर पुराने वाले टैक्सेस जो हैं, पुरानी वाली जो रेट है वेट वगैरह वो लगते हैं, उन पे जीएसटी नहीं लगता। जीएसटी परिषद में एक विधेयक को पारित करने के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता है? मैंने आपको बताया कि इस तरह के बहुमत को पार करने के लिए 3/4 यानी 75%, 75% मेजॉरिटी की जरूरत पड़ती है। जीएसटी के अंदर यहां पर कौन सा विभाग है जो कि टैक्स कलेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? हमारा जो वित्त मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, उसके अंदर 6 डिपार्टमेंट काम करते हैं। हर डिपार्टमेंट का अपना काम होता है, लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू जो हमारे देश में है, जो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, राजस्व विभाग कहते हैं सर जिसे, ये राजस्व विभाग की रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इसके अंदर 2 होते हैं, एक को कहते हैं सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, और एक को कहते हैं सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। ये वाला जो है ये डायरेक्ट टैक्स लेने का काम करता है, आता इसी डिपार्टमेंट के अंदर है। ये वाला विभाग भी डायरेक्ट टैक्स लेता है, और ये वाला डिपार्टमेंट जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स लेता है। ये दोनों डिपार्टमेंट जो बने हैं, दोनों बोर्ड जो बने हैं, ये आपके पास डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू वित्त मंत्रालय में काम करते हैं। वस्तु और सेवाओं पर कितने % जीएसटी दरें लागू है? मैंने आपको बताया सर 5, 12, 18 और 28 बताया। तो पहले में 26 गलत है, दूसरे में 6 गलत है, तीसरे वाले में ये 16 गलत है। यानी कि 5, 12, 18 और 28% है फिलहाल, लेकिन 40% तक बन सकता है, ये रूल बनाया गया है। इसके बाद किसी भी अंतरराज्यीय खरीद पर कौन सा जीएसटी लगेगा? यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर लेन देन किया जाता है, डील की जाती है, एक स्टेट का सामान दूसरे स्टेट में अगर बेचा जाता है, तो उस पर आपको ई वे बिल लेकर जाना होगा, और उस पर जो जीएसटी लगता है वो इंटीग्रेटेड जीएसटी लगता है, उसको आईजीएसटी बोलते हैं। एक स्टेट और अनदर स्टेट के बीच में होगा। जो कौन सा जीएसटी द्वारा समाप्त किया गया था? अब जीएसटी आने पर कौन सा समाप्त कर दिया गया? मैंने कहा जो भी डायरेक्ट होगा वो समाप्त नहीं होगा सर, इससे इनडायरेक्ट वाला होगा। तो कॉर्पोरेट टैक्स डायरेक्ट है, ये समाप्त नहीं होगा। इनकम टैक्स डायरेक्ट है, ये समाप्त नहीं होगा। वेल्थ टैक्स डायरेक्ट है, ये नहीं होगा। सेवा कर इनडायरेक्ट है, सर्विस टैक्स इनडायरेक्ट है, यही खत्म होगा, बाकी खत्म नहीं होंगे। जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर, जीएसटी का प्रचार प्रसार करने शुरुआत में जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर बनाए गए थे अमिताभ बच्चन। याद रखिएगा, जीएसटी को 3 अगस्त 2016 को 3 अगस्त 2016 को राज्यसभा ने, और 8 अगस्त 2016 को लोकसभा ने पास किया। पहले राज्यसभा ने, बाद में लोकसभा ने, और 12 अप्रैल 2017 को राष्ट्रपति ने साइन किए थे। तब 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था, और अमिताभ बच्चन उसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे। टीडीएस का पूर्ण रूप क्या है? टीडीएस शब्द का इस्तेमाल होता है, तो टीडीएस का पूर्ण रूप क्या होगा यहां पर याद रखना। तो सर टीडीएस कहते हैं जो हमारी सैलरी वगैरह पर जनरली सैलरी कट करके आती है, उसको टैक्स डिडक्ट एट सोर्स कहा जाता है, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स कहा जाता है। यानी इसकी हिंदी में टैक्स डिडक्शन एट सोर्स कहा जाता है, इसे टीडीएस कहा जाता है। जीएसटी बिल की पुष्टि करने वाला राज्य कौन सा था? सबसे पहला जिसने जीएसटी का समर्थन किया था, सबसे पहला राज्य जिसने जीएसटी को पास किया था, याद रखना। तो जीएसटी को पास करने के लिए आधे राज्यों की सहमति चाहिए थी, और उसमें सबसे पहले पास करने वाला राज्य असम बना था, उसके बाद बिहार बना था। तो असम ने सबसे पहले जीएसटी को पास किया था। जीएसटी जो लगाया जाता है वस्तु और सेवाओं के किस चीज पर लगाया जाता है? जहां पर इसका गंतव्य होता है, यानी जहां डेस्टिनेशन होती है, जहां पर सामान पहुंचाया जाता है। मान लीजिए सर दिल्ली से कोई सामान बुक करता है, महाराष्ट्र से लेकर आता है और दिल्ली में बेचता है, तो दिल्ली में क्योंकि उसका कंजम्पशन, उसका डेस्टिनेशन दिल्ली है, तो जीएसटी जो लगेगा वो डेस्टिनेशन के बेस पर होगा, क्योंकि इसका आधा हिस्सा केंद्र लेगी और आधा राज्य लेगा। जितना टैक्स होगा जीएसटी में आधा आधा बटेगा, तो ये महाराष्ट्र नहीं दिल्ली की सरकार लेगी आधा पैसा, क्योंकि दिल्ली में इस्तेमाल हो रहा है वो। अगर मान लो महाराष्ट्र से कोई ऑर्डर दिल्ली से बुक किया जाए तो फिर आधा पैसा केंद्र और आधा महाराष्ट्र लेगा, तब दिल्ली नहीं लेगा सर। इसके बाद देखेंगे किस वित्त मंत्री द्वारा जीएसटी विधेयक प्रस्तावित किया गया था? जब जीएसटी पहली बार लाया गया, प्रस्ताव लाया गया पहली बार सन 2000 के अंदर, पास 2017 में जाकर हो पाया है सर। उस समय मुकुल रॉय हुआ करते थे, जो उस समय वित्त मंत्री हुआ करते थे, उनके द्वारा जीएसटी विधेयक लाया गया था। उसकी बात शुरू हुई, लेकिन ये तब पास नहीं हो पाया था, पहली बार मुकुल रॉय लेकर आए थे। भारत में जीएसटी लागू किया गया था कब से? आप जानते हैं 1 जुलाई 2017 से
जीएसटी लागू किया गया, ये हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं, इसीलिए जीएसटी डे होता है। जीएसटी एन का पूर्ण रूप क्या, मैंने आपको बताया कि इसमें 24.5 केंद्र का, 24.5 राज्य का है सर। इसका मतलब है गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क कहा जाता है इसे, और ये एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है। राष्ट्रपति जी के द्वारा जीएसटी को किस तारीख को पास किया गया था, अधिनियम को स्वीकृति दी गई थी, मैंने आपको बताया कि 3 अगस्त 2016 को पहले राज्यसभा ने, उसके बाद लोकसभा ने, और उसके बाद 12 अप्रैल 2017 को, यानी कि सारे राज्यों के, आधे राज्यों का सहमति पत्र आ जाने के बाद राष्ट्रपति जी ने 12 अप्रैल 2017 को साइन किया। भारतीय जीएसटी मॉडल किस पर आधारित है, इसे अपनाया गया है? तो भारत का जो जीएसटी मॉडल है सर, वो कनाडा के मॉडल पर आधारित है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर जीएसटी लगाते हैं, और आधा हिस्सा केंद्र लेता है, आधा हिस्सा राज्य लेता है। जीएसटी व्यवस्था के तहत वस्तु और सेवाओं को वर्गीकृत करने के लिए यहां पर एक कोड अपनाया जाता है, जिसको HSN या SAC कोड भी कहते हैं। कई बार दोनों आ जाते हैं, कई बार कोई एक आता है, तो यहां पर एक कोड होता है जिसका नाम है HSN, और एक कोड है SAC के नाम से। HSN का मतलब है हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, और एक SAC होता है। कई बार दोनों आते हैं तो ऑल ऑफ दोनों हो जाएंगे, ठीक। सर्विस के लिए और गुड्स के लिए होगा सर्विसिंग अकाउंटिंग कोड। ये दोनों कोड जो रहते हैं, दोनों भी हो सकते हैं एक साथ। ये गुड्स के लिए, सर्विस के लिए, और ये 6 या 8 अंक के कोड होते हैं जो कि बताते हैं कि हमने कौन सा प्रोडक्ट लिया है। ये कंपनी के नहीं होते, कंपनी का नंबर अलग होता है, ये प्रोडक्ट का, सर्विस का होता है कि हमारी सर्विस या प्रोडक्ट कौन सा है, वो कोड से पता चलता है। तो HSN कोड मुख्यतः याद रखना, लेकिन SAC कोड को याद रखना, और दोनों को भी एक साथ पढ़ना। जीएसटी के लिए 2016 में जो अमेंडमेंट हुआ संविधान का, वो कौन सा था? देखो, 2014 में जीएसटी को लेकर जो बिल लाया गया, 2014 में जीएसटी के लिए संविधान जो बिल लाया गया था वो 122 नंबर का था, लेकिन जो 2016 में जीएसटी पास किया गया तो उसका नंबर 101 हुआ, क्योंकि सारे बिल एक्चुअली आप जानते हैं पास नहीं होते। तो जैसे अभी एक लोकसभा और राज्य की विधानसभा सीटों पर 33% महिलाओं का आरक्षण करने के लिए सर अभी एक कानून लाया गया, 128वां संविधान संशोधन बिल अभी 2013 में पेश किया, 2023 में पेश किया गया, माफ कीजिए। और अब वो पास होगा तो सर उसका पास होने का नंबर जो है वो 128 तो नहीं बनेगा, अभी 105 अमेंडमेंट आई थिंक हुए हैं। तो अगर वो पास हो जाता है, इसके बीच में कोई और नहीं आता, तो 106 नंबर बनेगा। तो बिल आने का नंबर अलग है, बिल पास होने का नंबर अलग है। तो 101वें संविधान संशोधन के माध्यम से पारित हुआ। जेम्स टॉबिन द्वारा लगाया गया टॉबिन टैक्स किस प्रकार का है? देखो, जब हम विदेशी मुद्रा का लेन देन करते हैं, विदेशों के साथ करेंसी का लेन देन करते हैं सर, तो विदेशी मुद्रा के लेन देन पर जो टैक्स लगाया जाता है उसी को टॉबिन टैक्स कहते हैं। जेम्स टॉबिन ने इसका सुझाव दिया था। MAT क्या है? मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स कहते हैं इसे इंग्लिश में, हिंदी में न्यूनतम वैकल्पिक कर। ऐसी कंपनियां जो अपना प्रॉफिट जीरो बताती हैं, जो जीरो टैक्स पे करती हैं, जीरो प्रॉफिट बताती हैं, ऐसी कंपनियों को अपने बुक प्रॉफिट का, अपने माने हुए प्रॉफिट का, यानी उनका रियल प्रॉफिट वो जीरो बता रहे हैं, नेट प्रॉफिट, लेकिन उनके पुराने रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग जो बुक प्रॉफिट बनेगा उसका उनको 15% टैक्स देना होगा। ऐसी जो शून्य कर वाली कंपनियां, शून्य लाभ वाली कंपनियां हैं, जीरो टैक्स जीरो प्रॉफिट वाली कंपनियों पर MAT लगता है। IGST के तहत अधिकतम सीमा कितनी है? मैंने आपको बताया सर, IGST लगेगा तो सिंगल लगता है। तो IGST अभी जो है वो 28% तक होता है, आप जानते हो सर, लेकिन पूछ रहा है कहां तक होगा, ये 40 तक हो सकता है। CGST जो केंद्र लेता है सर अभी 14% है, क्योंकि आधा उसका होगा, और SGST जो होगा वो भी अभी 28 से 14% तक होगा, 28 का आधा। लेकिन अब जब ये 40 हो सकता है तो ये 20 हो सकता है, और ये 20 हो सकता है। CGST अधिकतम की सीमा निर्धारित है कानून में 20% की, SGST की अधिकतम सीमा निर्धारित है कानून में 20% की, और IGST की अधिकतम सीमा निर्धारित है 40% की। जीएसटी परिषद के प्रमुख कौन है? जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? आप जानते हैं इस समय निर्मला सीतारमण है, पहले अरुण जेटली या उससे पहले पीयूष गोयल भी रहे हैं। तो जो वित्त मंत्रालय पद पर होगा वही इसका अध्यक्ष होगा।
और जीएसटी पारित करने के लिए कौन सा बिल लाया गया था 2014 में? जब बिल लाने की बात होगी तो सर 122 नंबर का बिल था जो 2014 में लाया गया था, उसको पास कराया गया 101वें अमेंडमेंट के माध्यम से और उसके बाद जीएसटी लागू हुआ। ये है इस क्लास के बेहतरीन 40 सवाल आप लोगों के पास। ऑफुली हर एक सवाल आपको समझ में आया होगा, कुछ नई इंफॉर्मेशन, कुछ नई जानकारियां इसके अंदर मिली होंगी। इसको इसी तरह पढ़िएगा और ये 5 दिन 5 क्लास की सीरीज हो इकोनॉमिक्स की आपकी यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के 2023 के लिए, इसको कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद में आपके लिए उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर, उत्तर प्रदेश की जीके, इंडिया की जीके, इंडिया की करंट अफेयर सब लेकर आऊंगा आपके पास और आपको बेस्ट बनाने की कोशिश लगातार जारी रहेगी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।